students, let's study second chapter of class 7th. Name of the chapter is The First Tooth. This is a poem and this belongs from the part Myself and Family. So poem starts on page 12 in this way. A sister is saying, Thou the house, what disease why? Just because the infant boy has a teeny tooth to show, I have got a double row. आज घर में एक बहुत ही व्यस्त सा उत्साह है, सभी लोग बहुत व्यस्त हैं खुशी मनाने में, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा है उसके एक छोटे से दांत निकल आया है और केवल एक ही नहीं आया है बल्कि 2 रो में आया है, ऊपर भी आया नीचे भी आया है. All is white and all is small, yet no one cares for mine at all. ये जो दांत है एकदम छोटा है और एकदम सफेद है, मेरे दांत की तो ऐसी कोई चिंता ही नहीं करता. He can say but half a word. वह जो बच्चा है, actually this poem is about a brother. तो one sister is speaking about a brother. एक जो बहन है छोटे भाई के बोलती है. Yet no one cares for mine at all. मेरे जो दांत हैं इतने सारे, इनकी तो कोई परवाह ही नहीं करता. He can say but half a word. वो तो केवल बस अभी एक ही शब्द, आधा शब्द ही बोल पाता है. Yet that single sounds preferred. और उसमें भी केवल एक सिंगल साउंड को प्रेफर करता है. To all the words that I can say in the longest summer day. जितने भी वर्ड्स मैं बोल पाती हूँ, उनमें से बस केवल एक वर्ड बोल पाता है. Sister is saying it. He could not walk, yet if he put with mimic motion out his foot. वह चल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने तलमलाते कदमों से मिमिक मोशन करने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है. As if he thought he were advancing, it's prized more than my best dancing. उसके इस एडवांसिंग का, इस नए कुछ किए जाने का, मेरे सबसे अच्छे किए जाने वाले डांस से भी ज्यादा उसको प्राइज मिलता है. सो अ सिस्टर इज सेइंग अबाउट हिज ब्रदर कि जब छोटा सा भाई उसके जब दांत निकलते हैं या जब वो अपना पहला कदम लेता है तो किस तरीके से वो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं फैमिली के लिए, जबकि सिस्टर की बड़ी बड़ी चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं. सो दिस इज बीइंग टोल्ड बाय अ सिस्टर इन दिस पोएम. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, अ ब्रदर इज सेइंग अबाउट his sister. Sister, I know you jesting are, yet oh of jealousy beware. If the smallest seed should be in your mind of jealousy, it will spring and it will shoot. भर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत मजाक करती हो, मुझसे बहुत खेलती हो, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये भी समझ में आता है कि तुम मुझसे जलती भी हो. वो छोटा सा बीज तुम्हारे मन के अंदर है, जलन का. It will spring and it will shoot till it bear painful fruit. हो सकता है कभी बड़ा हो जाए, बड़े पौधे के रूप में वो निकल के आए और एक दर्दनाक या एक बुरा सा स्वाद देने वाले फल को की तरह वो हमारे सामने आए. I remember you my dear. उससे पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा मेरी प्यारी बहन. Young as is this infant here. मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ यहाँ पे. There was not a tooth of those your pretty even ivory rose. तुम्हारे जो खूबसूरत सफेद दांत हैं, मेरे दांत वैसे तो नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे निकल रहे हैं. But an Alexei was washed till it burst itself new hatched. पर सभी लोग फैमिली में इसलिए खुश होते हैं मेरे 1-2 दांत निकलने के कारण, क्योंकि तुम्हारे तो सारे दांत आ चुके हैं, मेरे जो दांत हैं उनके निकलने का सभी को बहुत लंबे टाइम से इंतजार है. As if it a phonics were or some other wonder there. जैसे कि किसी जादुई चिड़िया के आने का इंतजार बहुत सारे लोगों को होता है, वैसे ही मेरे दांत के उगने का बहुत सारे लोगों को, फैमिली के सारे लोगों को इंतजार है. So when you began to walk, so when you began to talk, as now the same encomiums past. जब तुमने चलना शुरू किया था, जब तुमने बात करना शुरू किया था, तो जब तुम्हारी तारीफें होती थी, it is not fitting this should last.
तो उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शायद तुम उस समय भूल गई हो। लॉन्गर देन आवर इन्फेंट डेज ए चाइल्ड इज फेड विथ मिल्क एंड प्रेज। हम सभी को याद रखना चाहिए कि जैसे मेरी अभी तारीफ हो रही है, ऐसे ही तुम भी छोटी थी तो तुम्हारी भी तारीफ होती थी। So in this way, a sister is saying about his brother, about her brother, and a brother is saying about his sister. Now let's move towards the word buddies. First word is mimic, to copy someone, किसी की नकल करना. Second is jesting, joking, मजाक करना. Baneful means harmful, नुकसानदायक. Ivory means creamy white, क्रीम जैसा सफेद. Phonics means magic word, इसका मतलब है एक तरह की जादुई चिड़िया. नेक्स्ट वर्ड इज encomiums means praises, तारीफें. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, fitting means appropriate, ढंग का, जो सही तरीके से फिट हो जाए. सो इन दिस वे चैप्टर